हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं रूल्स या फिर प्रॉपर्टीज या फिर फॉर्मूलाज ऑफ लोगरिथम। मतलब कि लोगरिथम के हम लोग कितने फॉर्मूले यूजुअली यूज करते हैं जो हमारे फिजिक्स में या फिर मैथमेटिक्स में काम आते हैं, या फिर हम लोग उसको प्रॉपर्टीज भी बोल सकते हैं। देखिए, ये सेकंड पार्ट है लोगरिथम का। इससे पहले वाले पार्ट में मैंने बेसिक्स बताए हैं और लोगरिथम के जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं उनको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं वो मैंने बताया हुआ है। इस वीडियो में हम लोग इसके जो प्रॉपर्टीज के बेसिस पर कुछ फॉर्मूलेज हैं या फिर जो क्वेश्चंस होते हैं वो हम लोग करने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो का जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप चाहें तो वो देख सकते हैं अगर आपको बेसिक्स पढ़ना है तो। राइट, देखिए अब सबसे पहले अगर हम लोग रूल की बात करें तो जो पहला हमारे पास में रूल होता है वो होता है हमारे पास में प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल, अब प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास में क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास में जैसे लॉग है, लॉग के बेस में कोई भी बेस ले लेते हैं, जैसे हम लोग एग्जांपल के तौर पे b मान लेते हैं। अब उसका जो आर्ग्यूमेंट अपने को दे रखा है वो दे रखा है m इंटू एन, करेक्ट, m इंटू एन। अब अगर इसको आपको एक्सपैंड करना हुआ तो जो प्रोडक्ट रूल होता है वो हमको क्या बोलता है कि लॉग हम लोग लिखेंगे, बेस तो एज इट इज रहेगा, बेस के अंदर कोई चेंज नहीं होता है। जो पहला हमारे पास में आर्ग्यूमेंट है वो हम लोग ऐसे लिख देंगे, उसके बाद में हम लोग लिखेंगे प्लस, फिर वापस लॉग, बेस तो एज इट इज रह जाएगा, और जो दूसरा आर्ग्यूमेंट है वो हम लोग लिख देंगे। यानी कि अगर लॉग m इंटू एन आपके पास में है तो आप लोग क्या लिखोगे, इसको log m प्लस log n। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि दो टर्म्स ही लिखो, आप चाहो तो यहाँ पे जैसे अगर मान लीजिए तीन टर्म्स आपके पास में, log मान लेते हैं, m n p मान लेते हैं। राइट, तो हम लोग उसको कैसे लिखेंगे, log m प्लस log n प्लस log p। चाहे कितने भी टर्म्स हो उन टर्म्स को आप इस फॉर्मूले से एक्सपेंड कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर कंडीशन ये है कि जो बेस होता है वो सेम होता है, ये आपको ध्यान रखना है। राइट, सेकंड फॉर्मूले की तरफ अगर हम लोग बढ़े तो सेकंड फॉर्मूला हमारे पास में होता है क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल हमको क्या बोलता है, देखिए अगर मान लीजिए आपके पास में लॉग दिया हुआ है, करेक्ट, बेस b दे रखा है, अगर आपके पास में m बाय n के फॉर्मेट में अगर है तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, यहाँ पे लॉग, बेस तो एज इट इज रह जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग m, फिर लगाएंगे माइनस, फिर log बेस एज इट इज रह जाएगा, यहाँ लगाएंगे n, यानी कि log m माइनस log n। दैट मीन्स अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्मेट में आपके पास में लोगरिथम दिया हुआ है तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरीके से एक्सपांड कर सकते हैं। राइट, तो ये हमारे पास में हो गया। अब इसके अलावा अगर आप और फॉर्मूले की बात करो तो जैसे थर्ड फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं पावर रूल, जिसको हम लोग बोलते हैं पावर रूल बोलो या फिर पावर फॉर्मूला बोलो या पावर वाली प्रॉपर्टी बोलिए, एक ही बात है। यहाँ पे क्या होगा कि अगर आपके पास में लोगरिथम दिया हुआ है, जैसे कि मान लीजिए log b, यहाँ पे आपके पास में जो आर्ग्यूमेंट है वो है a और आर्ग्यूमेंट की जो पावर है वो दे रखी है अपने को m, करेक्ट। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, नंबर या आर्ग्यूमेंट कुछ भी हो सकता है। अगर आपको इसको लिखना है तो हम लोग उसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए जो पावर होगी, पावर हमारे पास में आ जाएगी आगे, करेक्ट, उसके बाद में लॉग एज इट इज रह जाएगा, जो बेस है वो भी एज इट इज रह जाएगा और जो आर्ग्यूमेंट है वो भी एज इट इज रह जाएगा। कुल मिला के हमारे पास में जो पावर होती है वो हमारे पास में आ जाएगी आगे, और बाकी जो लॉग वाला टर्म है वो एज इट इज रह जाता है। राइट, जैसे अगर इसको एग्जांपल से समझो तो मान लीजिए लॉग बेस आपको दे रखा है 2 और यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं 5 की पावर मान लीजिए आपके पास में 3 है ना, फॉर एग्जाम्पल। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहो तो आप कैसे लिख सकते हो, इसको हम लोग कर देंगे 3 आगे आ जाएगा, लॉग बेस 2 और आर्ग्यूमेंट 5। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इसको यूजुअली एक्सपैंड करते हैं। राइट, अगर हम लोग आगे बात करें तो जो फोर्थ हमारे पास में रूल होता है वो क्या होता है, चेंज ऑफ बेस रूल। मतलब कि अगर आपको किसी भी लोगरिथम का बेस अगर चेंज करना है, मान लीजिए क्वेश्चन आपको दे रखा है ऐसे बेस में दे रखा है कि आप उसका बेस का आंसर नहीं निकाल सकते, या फिर मान लीजिए ये जो रूल होता है ये वहाँ काम आता है, जैसे मान लीजिए कि कैलकुलेटर है आपके पास में, साइंटिफिक कैलकुलेटर, ये नॉर्मल स्कूल लेवल पे काम नहीं आता। अगर आप साइंटिफिक कैलकुलेटर से लॉगरिथम की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हो तो जो उसमें साइंटिफिक कैलकुलेटर के अंदर क्या होता है कि जो बेस होता है ना वो बाय डिफॉल्ट 10 होता है। तो आपको क्या करना पड़ता है कि क्वेश्चन को बेस 10 के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। दैट मीन जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए log b a मैंने दिया हुआ है, करेक्ट। अब यहाँ पे जो b है ना वो उस बेस की वैल्यू आपको मान लीजिए पता नहीं है, आपको क्या करना है, इस बेस को चेंज करना है। तो बेस को चेंज करने के लिए हमारे पास में फॉर्मूला होता है, वो हम लोग कैसे लिखते हैं, log जिस किसी बेस में आपको कन्वर्ट करना है वो बेस लिख देंगे। फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूँ c, मान लेता हूँ कि मैंने c में चेंज किया, यहाँ पे b बेस था, b से मैंने जो बेस चेंज किया वो क्या कर दिया, c कर दिया, करेक्ट। तो मैं सिर्फ डायरेक्ट बेस चेंज नहीं कर सकता, मुझे इसका एक स्पेसिफिक फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, वो हो जाएगा a अपॉन, यहाँ हो जाएगा log, वापस से मुझे वही बेस लिखना पड़ेगा जिसमें मैंने चेंज किया है, और यहाँ आ जाएगा b। दैट मीन्स
यहाँ पे आपके पास में क्वेश्चन में अगर आप देखो तो लॉग का जो बेस है वो है b और फिर यहाँ पे आर्ग्यूमेंट है a। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो आपका इस तरीके से बनेगा कि लॉग बेस आप जो लगाना चाहो वो लगा दो और जो आर्ग्यूमेंट है वो आ जाएगा यहाँ पे ऊपर और यहाँ पे जो बेस था वो आ जाएगा यहाँ पे नीचे। दैट मीन्स जो भी बेस चाहो आप वो लगा सकते हो इस फॉर्मूले को यूज करके। करेक्ट। तो यूजुअली हम लोग अगर बेस 10 करना होता है तो हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। बाकी आपके जो हमारे सिलेबस में होता है वो यूजुअली ये नहीं होता, काम नहीं आता, राइट। बट फिर भी आप याद रखिएगा, कभी हायर स्टडीज में आपके काम आएगा। अब अगला जो रूल है वो है हमारे पास में 5th रूल है हमारे पास में इक्वलिटी रूल। देखिए इक्वलिटी रूल हमको क्या बोलता है कि अगर आपके पास में मान लीजिए लॉग बी है और यहां पर ए है, फिर वापस इक्वल टू हम आपके पास में अगर log b है और यहाँ पे आपके पास में c है, मतलब कि यहाँ पे जो log है और यहाँ पर भी जो log है, इन दोनों log का जो आपके पास में बेस है वो सेम है। ऑब्वियसली एक्सपोनेंट्स में भी हमारे पास में क्या होता है, जब बेस सेम होता है तो हम लोग क्या करते हैं, पावर को इक्वल कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, आपके पास में पावर्स नहीं है, तो यहाँ पे क्या आपके पास में बेस सेम होता है। लॉगरिथम के अंदर क्या होता है, जो बेस है वो आपके पास में सेम है, तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको लिख देंगे a इक्वल टू सी। मतलब कि जब बेस सेम होगा लॉगरिथम का इक्वल टू में, तो ये जो दोनों आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, इन दोनों आर्ग्यूमेंट्स को क्या करेंगे हम लोग, इक्वल कर देंगे, राइट। अब उसके अलावा भी हमारे पास में कुछ रूल्स होते हैं, जैसे हम लोग उसको नॉर्मल नाम दे सकते हैं कि अदर रूल्स करके। देखिए ये जो अदर रूल्स होते हैं ऐसा कोई स्पेसिफिक रूल्स नहीं है। जनरली हमारे पास में क्या होता है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि अगर आपके पास में a की पावर 0 इक्वल टू, अगर हम लोग वैल्यू की बात करें कि a की पावर 0 है या फिर अगर कोई भी नंबर उसकी पावर 0 है, तो उसकी वैल्यू हमारे पास में कितनी होती है, 1 होती है। अगर हम इसको लॉग के फॉर्मूले में लिखना चाहें तो अपने को पता है कि लॉग के फॉर्मूले में हम उसको कन्वर्ट कैसे करेंगे। देखिए लॉग जो ये बेस है, यहाँ पे ये बेस हो जाएगा, करेक्ट, और जो पावर होती है वो क्या होती है, इक्वल टू की उधर चली जाएगी, यानी कि 0 हो जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1। यानी कि लॉग का जो बेस है वो a है और आर्ग्यूमेंट है 1, तो इसकी वैल्यू हमारे पास में कितनी हो गई, 0 हो गई। तो ये हमारे पास में क्या बन गया, एज ए फॉर्मूला बन गया, करेक्ट। अब जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल 10 की पावर 0 ले लेते हैं, 10 की पावर 0 यानी कि वैल्यू कितनी है हमारे पास में, 1 हो गई। तो इसको भी अगर हम लोग रूल के फॉर्म में लिखना चाहें तो रूल के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, लॉग बेस में कुछ नहीं है तो हमको क्या है यहाँ पे 10 लिखना पड़ेगा। मतलब ये जो बेस है हमारे पास में, ये बेस क्या आ जाएगा यहाँ पे, एज इट इज आ जाएगा। और यहाँ पे अगर आप इसको नहीं भी लिखना चाहो तब भी चलेगा, क्योंकि नॉर्मली हम लोग अगर बेस नहीं भी लिखते हैं तो वहाँ पे अंडरस्टूड है कि 10 माना जाएगा। और यहाँ पे आ जाएगा 1 इक्वल टू कितना हो गया, 0। दैट मीन्स अगर लॉग बेस आपके पास में 10 है और अगर 1 दिया हुआ है तब भी आपका जो आंसर आना है वो कितना आना है, 0 आना है, करेक्ट। अब इसके अलावा भी हम और कुछ लिख सकते हैं इसके लिए। जैसे मान लीजिए आपके पास में e की पावर 0 है, कोई एक्सपोनेंशियल टर्म है और उसमें e की पावर 0, तो हमको पता है इसका भी जो वैल्यू होता है हमारे पास में कितना होता है, 1। यानी कि कोई भी नंबर हो उसकी अगर पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू हमारे पास में होती है 1। उसी के बेसिस पर हम लोग लॉगरिथम के फॉर्मूले बनाए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास में ln 1 इक्वल टू 0 हो गया, करेक्ट। अब जैसे अगर मान लीजिए पावर 0 नहीं है, मान के चलते हैं a की पावर आपके पास में 1 है, यहाँ पे अपने को पता है कि a की पावर 1 की वैल्यू कितनी होती है, हमारे पास में a ही होता है। ऑब्वियसली किसी भी नंबर का जो पावर 1 होगा तो वही नंबर हमारे पास में आना है। अगर इसको आप लॉग के फॉर्मूले में लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे, लॉग बेस में a हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। दैट मीन्स इससे अपने को एक चीज समझ में आती है कि अगर लॉगरिथम के अंदर जितना आपके पास में बेस दिया हुआ है उतना ही अगर आर्ग्यूमेंट है तो उसकी जो वैल्यू होगी वो 1 होगी। बेस यहाँ पे हम लोगों ने 5 लिया, आर्ग्यूमेंट भी हम लोगों ने 5 लिया, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1। चाहे कोई भी बेस हो कोई भी नंबर हो, अगर दोनों सेम है, जैसे मान लीजिए लॉग 100 है और यहाँ पर जो आर्ग्यूमेंट है वो भी 100 है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। तो ये चीज अपने को इस फॉर्मूले से समझ में आती है, राइट। ये तो हो गया हमारे पास में कुछ इसके फॉर्मूलाज, बेसिक फॉर्मूलाज। अब हम कुछ क्वेश्चंस इसके ऊपर देखते हैं कि हम इन प्रॉपर्टीज का यूज किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से हम लॉगरिथम को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, करेक्ट। जैसे मान लेते हैं कि आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, मान लीजिए लॉग बेस आपको दे रखा है 4 और यहाँ पे आपको दिया है x की पावर 3 इंटू यहाँ पे दिया है y की पावर 5, करेक्ट। अब आपको बोला है कि इसको आपको सिंप्लीफाई करना है यूजिंग लॉग्स। तो देखिए इसको हम लोग सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है लॉगरिथम का यूज करना। यहाँ पे अपने को सबसे पहले पता है कि लॉग m इंटू n जब होता है, दो टर्म्स जब मल्टीप्लीकेशन में होते हैं तो आप सबसे पहले क्या यूज कर सकते हैं वहां पे, देखिए बेस तो आपके पास में 4 का 4 रह जाएगा, यहाँ पे जो पहला टर्म है वो आपके पास में है x की पावर 3, तो हम लोगों ने ये लिख दिया। अब उसके बाद हम लोग क्या लगाएंगे, प्लस फिर जो दूसरा टर्म है वो हमारे पास में क्या है, y की पावर 5, करेक्ट, और बेस यहाँ पे 4 है तो 4 ही हम लोग लिखेंगे। तो ये तो हो गया पहले फॉर्मूले से एक्सपैंड करना। अब इसको आगे और सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो x की पावर अपने को 3 दे रखा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 आगे आ जाएगा, लॉग बेस 4 एज इट इज रह जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा x, फिर प्लस यहाँ पे अगर आप सॉल्व करो तो यहाँ पे देखिए
पावर जो दे रखा है 5 दे रखा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 आगे आ जाएगा, log बेस एज इट इज रह जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास में y। दैट मीन्स इस क्वेश्चन को इस तरीके से हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन के अंदर log x की वैल्यू दे रखी है और यहाँ पर भी log y की वैल्यू दे रखी है, तो हम लोग उनकी वैल्यूज पुट करके इसको पूरा सॉल्व कर सकते हैं। बाकी नॉर्मल क्वेश्चन अगर आपको सिर्फ पूछा है कि इसको सिंप्लीफाई करना है तो हम लोग इसको यहाँ तक सॉल्व कर सकते हैं। करेक्ट, ये तो हो गया एक एग्जाम्पल। अब जैसे अगर मान लीजिए आप दूसरा एग्जाम्पल लें तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए log यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं x की पावर 9 ले लीजिए, यहाँ पे मान लीजिए y की पावर 5 अपॉन में ले लेते हैं z ले लेते हैं, z की पावर 3 मान लीजिए। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, अपॉन में, तो अपॉन के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे। दैट मीन्स log यहाँ पे जो ऊपर वाला टर्म है वो क्या आपके पास में x की पावर 9 y की पावर 5, ये हो गया पहला वाला टर्म। फिर अपॉन वाला टर्म हम लोग क्या करते हैं, माइनस करके लिखेंगे, तो ये हो जाएगा log z की पावर 3। करेक्ट, ये हो गया हमारे पास में पहले रूल से एक्सपैंड करना। अब उसके बाद में आप देखो तो वापस से देखो यहाँ पे आप क्या लगा सकते हो, पहले वाले में m इंटू n के फॉर्मेट में आपके पास में दिख रहा है, तो log ये हो जाएगा x की पावर 9, फिर हम लोग लगाएंगे प्लस log y की पावर 5, फिर माइनस ये वाला जो टर्म है इसको हम लोग अभी लिखेंगे एज इट इज, इसमें हम लोग कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। करेक्ट, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, सब में पावर दिख रही थी, यहाँ पे पावर वाला रूल भी हम लोग लगा देंगे। यहाँ पे हो जाएगा 9 log x प्लस यहाँ पे पावर आपको 5 दिख रही है तो 5 आगे आ जाएगा log y, माइनस यहाँ पे 3 पावर दिख रही है 3 आगे आ जाएगा log z। दैट मीन्स ये हमारे पास में सिंप्लीफाई हो गया, यानी कि इतने टिपिकल टर्म को हम लोगों ने इतने इजी फॉर्मेट में लिख दिया। यहाँ पर भी अगर आपके पास में log x, log y, log z की वैल्यूज है तो आप यहाँ पे पुट करके इसको सॉल्व कर सकते हो। यूजुअली ये जो वैल्यूज होती है तो क्वेश्चन में दी हुई होती है, ये हम लोग सिर्फ एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि इस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास में कोई क्वेश्चन आता है तो वहां पे अगर आपको इनकी वैल्यूज दे रखी है तो ओके, और नहीं दे रखी है तो आप यहाँ तक उसको सॉल्व कर सकते हैं। राइट, तो इस तरीके से कुछ लोगरिथम की जो प्रॉपर्टीज थी ये हम लोगों ने देखी और इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस दिखे। अब इनके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, सो आज का वीडियो यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।